गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आपके लिए लेकर आए हैं आज सामान्य ज्ञान के अलावा प्रेरक प्रसंग। आइए जानते हैं कि आज 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को सामान्य ज्ञान में क्या क्या है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? जी हाँ, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? कालू सिंह मेहरा। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली में। सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा माना जाता है? चिंपांजी। ओके। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के कुछ और प्रश्न। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। तो ये थे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। आइए चलते हैं प्रेरक प्रसंग की ओर। तो बच्चों, हम सभी स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, जिन्होंने सन 1863 में इस धरती पर जन्म लिया और 1902 में हम सबको छोड़कर चले गए। उनके जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना हम आपको बताते हैं। तो आइए चलते हैं। यह घटना उस समय की है जब विवेकानंद जी अमेरिका में थे। एक बार वे भ्रमण पर निकले। एक नदी के पास से गुजरते हुए उन्होंने कुछ लड़कों को देखा। वे सभी पुल पर खड़े थे और वहां से नदी के पानी में बहते हुए अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देख हुए उन लड़कों के पास गए और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, वो सीधे निशाने पर जाकर लगा। फिर उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, वो भी सटीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने लगाए। सभी निशाने बिल्कुल सही जगह जाकर लगे। यह देख वे सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आप इतना सटीक निशाना कैसे लगा पाते हैं? भला कैसे कर पाते हैं आप ये? स्वामी जी ने उत्तर दिया, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो, अपना दिमाग पूरी तरह से बस उसी एक काम में लगा दो। यदि पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। यदि निशाना साध रहे हो तो अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखो। इस तरह तुम कभी नहीं चूकोगे। तो ठीक है बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरक प्रसंग साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।